हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जो एक से ज्यादा बार में लिखे गए हों। एक बार भी लिखा है तब भी उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो मान लीजिए 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको भी पॉलिनोमियल बोल देते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें होती हैं जैसे x वाली चीज प्लस कांस्टेंट वाली चीज, इसको हम जीरो कर लेते हैं। क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा कि किस तरीके से किसी भी नंबर को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म होते हैं इसी से मिलता जुलता। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफाई अगर आपको करना है तो कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे केमिस्ट्री में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। केमिस्ट्री में कुछ वर्ड्स, जैसे कि एक वर्ड यूज किया जाता है मोनो। ठीक है, मोनो, डाई, या फिर इसको बाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, टेट्रा, पेंटा। ठीक है, ठीक है, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, हेक्सा, हेप्टा। ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा, नोन, और फिर डेक। ठीक है, तो ये मोनो का मतलब वन हुआ, बाई या डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब थ्री, टेट्रा का मतलब फोर, पेंटा का मतलब फाइव, हेक्सा मतलब सिक्स, हेप्टा मतलब सेवन, और ऑक्टा मतलब एट, नून का मतलब नाइन, और डेक का मतलब 10 होता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग 10 तक ही याद रखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पॉलिनोमियल्स में अगर हम बात करें, बहुत स्पेसिफिक अगर आपको बोलना है तो यहाँ पे खाली एक ही टर्म है, तो इस एक टर्म को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? मोनोमियल। क्या बोल देंगे? मोनोमियल। ठीक है, अब यहीं पे अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे? डाइनोमियल या फिर बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइनोमियल हो गया। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मोनो, डाई, ट्राई, ये सब चीजें भी आप नोट ही कर लीजिए, इसको याद कर लेंगे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स में ये सारे आ जाते हैं, ये सब पॉलिनोमियल ही हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के और भी एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं, जैसे कि ये सब पॉलिनोमियल हो गए, एक तो यहाँ पे हो गया। बाकी और कौन पॉलिनोमियल हो गया? ठीक है, तो और कौन पॉलिनोमियल है इसमें? जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3x प्लस 7, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसके अलावा 3/4, 3/4 यू स्क्वायर प्लस 3 यू, ये भी बस इतना ही लिख देंगे तब भी ये पॉलिनोमियल हो गया। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कि और कौन से पॉलिनोमियल हो जाएंगे इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि 5/7 यू माइनस 3x, 3u स्क्वायर माइनस 5u क्यू, ऐसा करके कुछ लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से भी पॉलिनोमियल ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 9th में एक चीज और हम लोगों ने देखा था, डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे इसी में से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, सपोज दैट कि यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो x है, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे डिग्री हो गई 1। ठीक है, अब इसी को अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 3x ऐसा कुछ लिख दें तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे डिग्री हो गई 2।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हो जाए जैसे 3x³ प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे डिग्री हो गई 3। हाईएस्ट पावर कितना है? 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। तो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया जा रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, तो वो पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि 9th का एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे अगर पूछ लिया गया कि राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है, 100 डिग्री हो ऐसा कोई पॉलिनोमियल आप राइट करिए, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप यहाँ पे x पावर 100 लिख दीजिए, ठीक है, x पावर 100 लिख दीजिए प्लस 7x पावर 55 लिख दीजिए, कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 100, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। वैसे भी नॉर्मली तरीके से भी आप जैसे u इक्वल टू u का पावर 100 लिख दिया आपने, तो ये भी हाईएस्ट डिग्री इसकी 100 हो गई और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 100 है, ठीक है। ये समझ में आया? तो चलिए इतनी बातें रखते हैं आज, और इसमें और भी चीजें देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल किसको नहीं कह सकते। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विच आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल मतलब कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से पॉलिनोमियल मतलब लिख दिया जाए, दिखेगा तो ऐसा ही, लेकिन वो पॉलिनोमियल कहलाने लायक नहीं है, नालायक निकल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं वो नालायक लोग कौन है। 1/x अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो 1/x यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है वो -1 आ जाता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे √x लिखा हुआ है, ठीक है, तो √x भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1/2 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये जो रूट लगा हुआ है, रूट को आप पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/x-1 लिख दिया गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, जैसे 1/5 है, ठीक है, 5x हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा 1/x पावर 3 प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 3, मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये सब पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये तो ये बाई के फॉर्म में है, और ऊपर से यहाँ पे जो x का पावर है वो माइनस में हो जाएगा, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। तो एक और चीज देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रूट में √3x प्लस 7 ऐसा करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि ये √x के ऊपर भी लगा हुआ है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर पावर आ जाता है, और वो भी बाई के फॉर्म में। तो बाई के फॉर्म में अगर पावर आ रहा है तो उसको भी हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका √x प्लस 2 रख लेते हैं। तो √x+2 रखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 1/2 आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 1/2 आता है तो यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है? हिंदी में इसको बहुपद कहा जाता है। तो कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं है,
पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पॉलिनोमियल हम उसको नहीं कहेंगे जब यहाँ पे x का पावर माइनस में आए या फिर x का पावर y के फॉर्म में आए। ठीक है, तो यही दो बातें बस हमको याद में रखनी है। ठीक है, व्हेन, तो एक यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे कि व्हेन द पावर व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में मैथ बेसिक वीडियो में बताया जा चुका है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन नेगेटिव और इन बाई फॉर्म। ठीक है, बाई का मतलब होता है कि बटे के रूप में। ठीक है, यानी कि अपॉन के रूप में अगर कोई यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये चीजें निकल करके आती हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगले नंबर पे हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए बापू, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में यहाँ पे पहले नंबर पे आता है लीनियर। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है बाबू? लीनियर पॉलिनोमियल है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, जैसे कि 2x + 3 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 3y -7 हो गया। तो यहाँ पे और भी ले लेते हैं, जैसे 3/2 x -5, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का, यानी कि डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसे हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कहते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल इसे कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे हम आते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा प्यारा सा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 2x² + 3x + 7। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है बाबू? 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। 3x 3/2 ले लीजिए। 3/2 x² -7x + 5। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में फिर से डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन हो जाएगी?
द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है यहाँ पे। तो डिग्री 3 के पॉलिनोमियल में हम यहाँ पे राइट करेंगे जैसे 3x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 3। आप इसको टेढ़ा मेढ़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लिखने का मतलब ये हुआ कि आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं। जैसे 7 लिख दिया हमने पहले, माइनस 3x पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x, ऐसे करके लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ऑर्डर ही तो चेंज किए हैं। अब ऑर्डर को सही ऑर्डर में लगा दीजिए, यानी कि जो सही ऑर्डर का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट नंबर है वो पहले, फिर उसके बाद इस तरीके से लगा देंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाईएस्ट पावर से मतलब है, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपने देखा कि लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास इतने पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस सिंपल सी चीज है कि बेस फार्मूला। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बेस फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बाकी जो फार्मूला याद करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह का, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे बेस फार्मूला याद करेंगे। जैसे लिनियर पॉलिनोमियल, तो लिनियर पॉलिनोमियल का बेस फार्मूला यहाँ पे क्या निकल के आता है? ax प्लस बी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेस फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेस फार्मूला क्या निकल करके आएगा इसमें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेस फार्मूला क्या निकल के आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला निकल के आया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बड़ा ही बेस फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो चीज जहां पे है, एक्स स्क्वायर एक्स, ये सब चीजें जो चीज जहां पे है वहीं पे रहेगी। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू जो चेंज होती है वो ए, बी, सी या फिर डी की चेंज होगी। तो यहाँ पे ये ए, बी, सी और डी, ये क्या है? ये है कांस्टेंट। क्या वैल्यू है ये सब? ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का मतलब हुआ ये कोई नंबर है, जैसे 3, 7, 9, 5, 4, है ना, एटसेट्रा। ये एबीसीडी क्या है यहाँ पे? एबीसीडी कोई कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स, ये सब जो चीजें हैं ये वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, उसकी अपनी अलग वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो बदलने वाली चीजें होती हैं वो है कांस्टेंट टर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आप भी बहुत सारे इक्वेशन राइट कर सकते हैं। चलिए एक ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास बेस फार्मूला है ये ए एक्स प्लस डी।
अब ये बेस फार्मूला ax प्लस बी हो गया। अब ax प्लस बी में हम a और b की जगह कोई नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं। a की जगह मान लो 3 रख दिए तो ये 3x हो गया। b की जगह मान लो 7 लिख दिए तो ये हो गया फार्मूला। मतलब फार्मूला के बेस पे हमने यहाँ पे लिनियर इक्वेशन बना दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप दूसरा इक्वेशन बना के देख लीजिए। a की जगह पे आप 9 रख दीजिए तो 9x हो गया, प्लस b की जगह पे आप 4 रख दीजिए। अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा लिनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या हो गया? मतलब बेस फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए इसमें अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बेस फार्मूला का यूज करेंगे। बेस फार्मूला में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b c की वैल्यू बस चेंज होगी। आप a b c की वैल्यू कुछ रख दीजिए, है ना। तो a की वैल्यू मान लो यहाँ पे 2 रख दिए तो ये 2x स्क्वायर हो गया। b की वैल्यू 3 रख दिए तो ये 3x हो गया। c की वैल्यू 4 रख दिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, अब तो इक्वेशन बन जाएगा ना। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये पॉलिनोमियल जो बन रहे हैं, ये पॉलिनोमियल बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, क्योंकि बेस फार्मूला आपके पास है। 3 बेस फार्मूला है ना। उसी पर आप यहाँ पे ए बी सी डी ये वैल्यू आप चेंज करते जाइए, आपको नए नए पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम और भी चीजें चेंज करते हैं। जैसे ए की जगह पे जब हमें नंबर ही रखना है तो थोड़ा हार्ड नंबर रखते हैं। हार्ड का मतलब एक फ्रैक्शन रख के देख लेते हैं। जहाँ पे ए लिखा है वहां पे अगर हम 3/5 लिख दें, ठीक है, तो x तो अपनी जगह पे रहेगा एक्स स्क्वायर, प्लस b की जगह पे हम 7/9 लिख देते हैं x, c की जगह पे हम लिख देते हैं 3/2। ठीक है, अब देखिए ये कितना भड़कीला सा एक पॉलिनोमियल बन गया। तो अब ये पॉलिनोमियल कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पे जो आपने चेंज किया है, जो वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी चीज वही है। देखिए बाकी चीजें वही है, बस जो चेंज हो रहा है वो है ये a b और c। ठीक है, तो आपके लिए काम दे रहे हैं, आप इसको घर पे करिएगा। आप यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या है? बेस फार्मूला ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसको अगर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन लिखना है, मान लीजिए कि आपको लिखने के लिए दे दिया गया ये क्यूबिक इक्वेशन लिखो, तो क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास बेस फार्मूला है, ए बी सी की वैल्यू बस बदलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो a की जगह पे 1 रख देते हैं, तो 1 तो रखते नहीं है, एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब 1 लिखते नहीं है। ठीक है, b की जगह 2 लिख दीजिए, 2x स्क्वायर हो गया, c की जगह 3 लिख दीजिए, 3x हो गया, d की जगह 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन निकल करके आता है। ठीक है, ये बेस समझ में आएगी नहीं, बेसिक चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें निकल करके आएंगी कि लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। हमारे पास 3 तरीके से, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल यहाँ पे निकल करके आते हैं। और ये तीनों तरह के जो पॉलिनोमियल हैं, इसका यूज हम धीरे धीरे करके इसको करेंगे, पता लगाएंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, आई होप कि ये आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जीरोज, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट हेडिंग है। एक ही एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैल्यू, यानी कि x की x की कोई एक ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो जीरो का मतलब यही हुआ, जीरो का मतलब खुद जीरो नहीं होता, जीरो का मतलब एक वैल्यू है।
तो वैल्यू किस चीज की है? जीरो का मतलब क्या है? एग्जैक्ट मतलब हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। जितनी बार भी जीरो वर्ड आएगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालिए, वो निकालिए, तो इसको हम बस एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या रखेंगे? द वैल्यू ऑफ एक्स, शॉर्ट फॉर्म में द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स रख देंगे, यही हुआ इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल जब आपको लिखना होता है तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया पी एक्स, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, तो पी एक्स का मतलब जो पॉलिनोमियल हम लिखेंगे वो एक्स वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया पी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या लिख के देता है कि यहाँ पे चेक करिए, P1 9th में आपको ये रखने के लिए बोला गया था, P1 या फिर P0। ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे P1 और P0 इन सब का मतलब क्या हो गया? P1 का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे Px है तो यहाँ पे P1 का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 1, यानी कि जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या रखनी है? 1। तो क्या हो जाएगा पहले वाले केस में? तो 2 यहाँ पे x की जगह पे 1 लिख देंगे, प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 × 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो गया। अब इसी तरीके से P0 अगर हमें निकालना हुआ, यहाँ पे लिख देंगे P1। अब यहाँ पे अगर P0 अगर हमें निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 0 प्लस 3, तो 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये इतना हो गया। ठीक है, तो Px की वैल्यू हो गई, P0 की वैल्यू हो गई, ये तमाम तरीके की चीजें आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब देखना है कि जीरो का मतलब क्या है। ये तो खाली वैल्यू रखना हुआ यहाँ पे। अब हमें निकालना है 2x प्लस 3, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 9th में हम लोगों ने खूब निकाला x की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस 3 उधर गया, x इक्वल टू हो गया -3/2। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू आई, ये क्या बताता है कि अगर हम x की वैल्यू, ये जो -3/2 है, ये वैल्यू यही 0 है। ठीक है, क्या है ये? 0। और ये 0 तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये 0 इसलिए है क्योंकि अगर ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में रख दें तो इसकी वैल्यू पूरी तरीके से 0 हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे? -3/2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 बना दिया कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे -3/2 जो आया है वो ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, क्या है? 0। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, ये इतना 0 है। अच्छा, 0 जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? हम लोग लिनियर इक्वेशन का ही देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके बाद में। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटेल में आपने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिनियर इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि अभी हमने 2x प्लस 3 ये लिनियर इक्वेशन लिया हुआ था। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर दिए, तो यहाँ पे ये अगर हम इसको a मान लें, इसको b, क्योंकि वो किस फॉर्म में है? ax प्लस b के फॉर्म में, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो 0 है लिनियर इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू ही उसकी, यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो x की वैल्यू निकलेगी कैसे? तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये प्लस b, जैसे प्लस 3 उधर ले गए थे तो ये b उधर चला जाएगा, तो -b हो गया। और ये जो a यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ax बचेगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया? -b/x। ठीक है, -b/x। ठीक है, सॉरी -b/a, -b/a ये निकल करके आता है, तो -b/a जो निकल करके आया है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात है, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे जो है वो ये ऊपर वाला जो है -b, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे ये जो a है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
ठीक है, यानी कि x की वैल्यू किन चीजों पे डिपेंड करेगी, x की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उसके कोएफिशिएंट्स क्या है। ठीक है, कोएफिशिएंट पे ही x की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को बंद करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक इक्वेशन है, इसका जीरो आपको पता लगाना है, इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, ये पता लगा करके आना है। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे और कल ही आपका इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।